तो डीसी की द बैटमैन आज ही रिलीज हो चुकी है और ये मूवी सचमुच में इतनी दमदार है कि ये हम फैंस के होश उड़ा चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर हम बैटमैन मूवी की स्टोरी और इसके इवेंट्स की बात करेंगे और मूवी की एंडिंग को डिटेल से जानेंगे। इसीलिए अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो पूरी तरह स्पॉइलर से भरी हुई है। इसीलिए अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो पहले आप ये मूवी देख लीजिए, जिसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये बैटमैन एक एंग्री कैरेक्टर है जो कि ज्यादातर गुस्से में ही रहता है और ये मूवी बैटमैन के सेकंड ईयर पर बेस्ड है, यानी कि ब्रूस वेन को बैटमैन बने 2 साल हो चुके हैं। बैटमैन जिस सिटी में रहता है यानी कि गॉथम सिटी, उसके अंदर सिर्फ बुरे लोग भरे हुए हैं और जो लोग यहाँ अच्छे भी हैं वो भी सिर्फ अच्छाई का दिखावा करते हैं। मूवी की शुरुआत हैलोवीन से होती है। हैलोवीन की रात कोई गौतम सिटी के मेयर की मौत हो जाती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि एक सीरियल किलर है जो कि बारी बारी से गौतम सिटी के सभी बड़े और अमीर लोगों को मार रहा है और जो सीरियल किलर इन सभी को मार रहा है वो अपने आप को रिडलर कहता है और ये जब भी किसी को मारता है तब ये अपना एक क्लू उसी के पास छोड़ देता है और वो क्लू ये यूं कहे मैसेज सिर्फ बैटमैन के लिए होता है और इस मैसेज के अंदर रिडलर अपने अगले शिकार के बारे में बैटमैन को अवेयर करता है ताकि अगर बैटमैन उस अगले आदमी को बचा सके तो बचा ले। रिडलर के इस मैसेज के थ्रू बैटमैन और पुलिस ऑफिसर्स रिडलर के शिकार का पता लगा लेते हैं, लेकिन जैसे ही बैटमैन और गॉथम पुलिस उस आदमी का पता लगा के उसे बाहर निकालते हैं, वैसे ही रिडलर उस आदमी को मार देता है, क्योंकि ये पूरा रिडलर का ही प्लान होता है उन सभी को बाहर निकालने का, ताकि रिडलर उन्हें आसानी से मार सके। मूवी की शुरुआत में ही जब रिडलर गॉथम सिटी के मेयर को मारता है तब वो उसका एक अंगूठा काटकर अपने साथ रख लेता है और बैटमैन के लिए एक रिडल छोड़ जाता है, जिसके बाद उस रिडल के थ्रू हमें ये पता लगता है कि गॉथम सिटी का मेयर एक बहुत ही बुरा और अय्याश आदमी था और उसका एक लड़की के साथ अफेयर भी था और जिस लड़की के साथ मेयर का अफेयर था उसका नाम था एनिका और वो लड़की एनिका सेलिना काइल की रूममेट थी। सेलिना काइल यानी कि कैट वुमन। एनिका और सेलिना काइल दोनों ही आइसबर्ग लॉन्च में काम करते थे और इस आइसबर्ग लॉन्च का मालिक है ऑसवाल्ड कोबलपॉट यानी कि पेंगुइन। मेयर की डेथ के बाद बैटमैन और गॉर्डन को एक पेनड्राइव मिलता है, जिसके बाद वो दोनों पेनड्राइव के डेटा को चेक करते हैं और तब उन्हें ये पता लगता है कि उसके अंदर मेयर की वीडियो होती है, जिसमें मेयर और एनिका का आइसबर्ग लॉन्च से बाहर निकलने का वीडियो होता है। पर जैसे ही गॉर्डन और बैटमैन वीडियो को देखते हैं वैसे ही वो वीडियो गॉथम सिटी के सभी मीडिया पब्लिकेशंस को मेल हो जाती है और मीडिया उसे टीवी पर कास्ट कर देती है, जिसके बाद पूरे गॉथम सिटी के लोगों को ये पता लग जाता है कि मेयर कैसा आदमी था। इसके अगले ही सीन में बैटमैन आइसबर्ग लॉन्च पहुंचता है और वहां जाकर पेंगुइन से मेयर के बारे में पूछताछ करता है, पर पेंगुइन बैटमैन से कहता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। उसी दौरान बैटमैन को वहां कैट वुमन भी दिखती है और बैटमैन कैट वुमन का पीछा करने लगता है। कैट वुमन अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर कारमाइन फैल्कोनी के घर पहुंचती है और वहां पहुंचकर वो अपनी फ्रेंड एनिका का पासपोर्ट ढूंढने लगती है, क्योंकि कारमाइन फैल्कोनी ने एनिका के पासपोर्ट को अपने पास रख लिया होता है ताकि एनिका गॉथम सिटी से बाहर न जा सके। कैट वुमन पासपोर्ट की तलाश करते हुए मेयर के घर पहुंचती है और उसे एनिका का पासपोर्ट मेयर के घर में ही मिलता है। इसके बाद कैट वुमन अपने अपार्टमेंट पर पहुंचती है जहां पर उसे बैटमैन भी मिलता है, पर यहीं हमें दिखता है कि कैट वुमन का अपार्टमेंट पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है और वहीं रूम से कैट वुमन की रूममेट एनिका भी गायब होती है। ये सब देखने के बाद बैटमैन कैट वुमन से कहता है कि उन्हें अब एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और बैटमैन की इस बात पर कैट वुमन एग्री कर जाती है, जिसके बाद बैटमैन कैट वुमन को एक स्पेशल कैमरा लेंस देता है जिसे लगाकर कैट वुमन जो भी देखेगी वो सब बैटमैन को भी दिखेगा। इसके तुरंत बाद ही कैट वुमन अपनी दोस्त का पता लगाने के लिए आइसबर्ग लॉन्च पहुंचती है और वहां सीधे वो उसके अंडरग्राउंड एरिया में चली जाती है और वो जो भी देखती है वो सब बैटमैन को भी दिखता है। बैटमैन देखता है कि वहां गॉथम सिटी के सारे करप्ट पुलिस ऑफिसर्स और बेईमान लोग होते हैं। यहाँ पर कैट वुमन गिल कोल्सन नाम के एक आदमी से पूछताछ करती है और गिल कोल्सन उसे सारी इन्फॉर्मेशन देता है, जिसके बाद जैसे ही गिल कोल्सन कैट वुमन से मिलकर बाहर अपनी कार में बैठता है वैसे ही उसे पता लगता है कि रिडलर पहले से ही गिल कोल्सन का इंतजार कर रहा है और वहां तुरंत ही रिडलर गिल कोल्सन पर अटैक कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग गॉथम सिटी के मेयर के फनरल पर आए हैं। यहीं पर ब्रूस वेन भी आता है और यहीं पर पेंगुइन और कारमाइन फैल्कोनी जैसे बड़े बड़े लोग भी आए होते हैं। साथ ही यहाँ पर गॉर्डन और कैट वुमन भी प्रेजेंट होते हैं। पर यहीं पर अचानक से एक कार बहुत स्पीड में आती है और आकर क्रैश हो जाती है और उस कार के अंदर से गिल कोल्सन निकलता है, वही गिल कोल्सन जिसे रिडलर ने बेहोश कर दिया था। गिल कोल्सन जैसे ही कार से बाहर निकलता है वैसे ही हमें दिखता है कि उसका मुंह टेप से बंद है और उसके हाथ पर एक फोन चिपका हुआ है। ये सब देखकर ब्रूस वेन वहां से निकल जाता है और फटाफट से अपने बैटमैन कॉस्ट्यूम में वहां जाता है ताकि वो सिचुएशन को टैकल कर सके। पर तभी गिल कोल्सन के हाथ पर चिपके हुए फोन से रिडलर की आवाज आती है और रिडलर बैटमैन को 3 रिडल देता है और बोलता है कि अगर उसने तीनों रिडल्स को सॉल्व कर दिया तो गिल कोल्सन बच जाएगा और अगर उसने एक का भी सही जवाब नहीं दिया तो गिल कोल्सन मारा जाएगा। बैटमैन 2 रिडल्स को सॉल्व कर देता है लेकिन वो 3rd रिडल का जवाब नहीं दे पाता, जिस वजह से गिल कोल्सन की बॉडी पर लगा बॉम्ब फट जाता है और वो मारा जाता है।
पर इस ब्लास्ट की वजह से बैटमैन भी बेहोश हो जाता है और जब बैटमैन को होश आता है तब वो देखता है कि वो गॉर्डन के साथ है और वहीं पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी हैं। बैटमैन गॉर्डन को बताता है कि गॉथम के बहुत से पुलिस ऑफिसर्स करप्ट हैं और उसने कैट वुमन के लेंस के थ्रू उन्हें देखा भी है। पर तभी बैटमैन ये सोचता है कि इन सारी बातों की वजह से गॉर्डन की जान खतरे में आ सकती है और वो सभी पुलिस ऑफिसर्स गॉर्डन की जान के दुश्मन बन सकते हैं। इसीलिए बैटमैन गॉर्डन से झगड़ा करने का ड्रामा करता है और गॉर्डन को घूसा मारकर भाग जाता है। लेकिन इसके बाद ही गॉथम सिटी पुलिस डिपार्टमेंट के कमिश्नर का मर्डर हो जाता है और बैटमैन को ये रियलाइज होता है कि रिडलर का अगला टारगेट वो खुद है, यानी कि ब्रूस वेन। और इसी दौरान कैट वुमन को अपनी फ्रेंड एनिका की लाश मिलती है और उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त को मार दिया गया है। इसके अगले ही सीन में ब्रूस वेन के लिए एक मेल आता है और उस मेल को जैसे एल्फ्रेड खोलने वाला होता है वैसे ही एल्फ्रेड को कुछ खतरा लगता है और वो मेल को फेंक देता है। लेकिन तभी वो मेल ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि उस मेल के अंदर बॉम्ब होता है और उसकी वजह से एल्फ्रेड इंजर्ड हो जाता है, जिसके बाद एल्फ्रेड को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इसके बाद ब्रूस वेन को अपने पिता के बारे में पता चलता है कि उसके पिता जितने अच्छे माने जाते थे उतने अच्छे थे नहीं। ब्रूस वेन के पिता थॉमस वेन ने एक $1 बिलियन कंपनी को स्टार्ट किया था ताकि वो उन लोगों की हेल्प कर सके जिन्हें पैसों की जरूरत है। थॉमस वेन गॉथम सिटी के मेयर बनना चाहते थे, लेकिन उसी दौरान एक जर्नलिस्ट को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि थॉमस वेन की वाइफ मार्था वेन को एक मेंटल इलनेस है और वो जर्नलिस्ट इस खबर को पब्लिक न कर दे, इसीलिए थॉमस वेन ने उसे मरवा दिया था। ब्रूस वेन को जैसे ही सारी बातें पता लगती हैं, वैसे ही वो पूरी तरह डिप्रेस हो जाता है। इसके बाद ब्रूस वेन इन बातों का पता लगाने के लिए कारमाइन फैल्कोनी के पास जाता है और वहाँ फैल्कोनी ब्रूस वेन से कहता है कि हाँ, ये सारी बातें सच है। थॉमस वेन ने मुझे हायर किया था उस जर्नलिस्ट को मारने के लिए, लेकिन उसके बाद ही सैल्वाटोर मरूनी ने थॉमस वेन और मार्था वेन को मरवा दिया था। ब्रूस वेन ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और वो सीधा हॉस्पिटल जाता है एल्फ्रेड से मिलने के लिए। ब्रूस इन सब बातों के बारे में एल्फ्रेड से पूछता है, जिस पर एल्फ्रेड बताता है कि उसके पिता थॉमस वेन असल में एक अच्छे इंसान थे, वो किसी को भी मरवाना नहीं चाहते थे। वो कारमाइन फैल्कोनी के पास भी सिर्फ इसीलिए गए थे ताकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके और अपनी इमेज को साफ रख सके ताकि उनके मेयर बनने के रास्ते में कोई रुकावट न आए। इसके बाद एल्फ्रेड ब्रूस वेन को बताता है कि वो कारमाइन फैल्कोनी था जिसने थॉमस वेन और मार्था वेन को मरवाया, क्योंकि कारमाइन फैल्कोनी ने थॉमस वेन के ना चाहते हुए भी उस जर्नलिस्ट को मरवा दिया था और थॉमस वेन इस बात के बारे में पुलिस को बताने वाले थे और इसीलिए कारमाइन फैल्कोनी ने थॉमस वेन और मार्था वेन को मरवा दिया था। इन सब के बाद ब्रूस वेन बैटमैन बनकर कारमाइन फैल्कोनी को ढूंढने के लिए आइसबर्ग लॉन्च पहुंचता है और वहीं पर बैटमैन को कैट वुमन भी मिलती है जो कि खुद भी कारमाइन फैल्कोनी की तलाश में होती है और यहीं पर कैट वुमन बैटमैन को बताती है कि कारमाइन फैल्कोनी असल में उसका फादर है। उसकी मदर यहीं आइसबर्ग लॉन्च में काम करती थी, लेकिन फैल्कोनी उसे अपनी बेटी नहीं मानता। यहीं पर बैटमैन और कैट वुमन को यह भी पता लगता है कि कैट वुमन की फ्रेंड एनिका को मरवाने के पीछे ही फैल्कोनी का ही हाथ था। ये सब जानकर कैट वुमन फैल्कोनी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन बैटमैन और गॉर्डन मिलकर उसे रोक देते हैं। इसके बाद बैटमैन और गॉर्डन जैसे ही कारमाइन फैल्कोनी को लेकर आइसबर्ग लॉन्च से बाहर आते हैं, वैसे ही सामने की बिल्डिंग से रिडलर कारमाइन फैल्कोनी पर निशाना लगाकर उसे मार देता है। इसके बाद बैटमैन को रिडलर के बारे में बहुत कुछ पता लगता है। रिडलर एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है जो कि एक ऑर्फन है और बिना माता पिता के ही पला बड़ा है, लेकिन रिडलर बचपन से ही ब्रूस वेन से नफरत करता है क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि ब्रूस वेन को असली ऑर्फन होने का मतलब पता ही नहीं है। इसीलिए उसे खुद को ऑर्फन कहने का कोई हक भी नहीं है, क्योंकि रिडलर बचपन में बहुत गरीबी से गुजरा है और माता पिता ना होने से क्या होता है रिडलर इन सारी बातों को जानता है। पर वहीं दूसरी तरफ ब्रूस वेन बचपन से ही अमीर था और उसका बचपन भी अमीरी में गुजरा था, इसीलिए ब्रूस वेन को उन तकलीफों का अंदाजा तक नहीं है जो कि रिडलर ने फेस किए हैं। इसके बाद ये पता लगता है कि रिडलर ने वो बॉम्ब्स कार्स के अंदर फिट कर रखे हैं और वो सभी कार्स शहर के वाटर पाइपलाइन सिस्टम के पास है और कुछ ही वक्त बाद वो सारे बॉम्ब्स ब्लास्ट हो जाते हैं और पूरे शहर में पानी भरने लगता है, जिसके बाद शहर के सारे लोग बचने के लिए गॉथम स्क्वायर गार्डन की तरफ भागते हैं। पर रिडलर ये सारी बात पहले से ही जानता था कि सारे लोग बचने के लिए गॉथम स्क्वायर गार्डन की तरफ भागेंगे और जैसे ही शहर के सारे लोग वहां आते हैं, वैसे ही रिडलर के सारे फॉलोअर्स गन्स लेकर उनके पास आ जाते हैं ताकि वो उन्हें एक एक करके मार सके। लेकिन बैटमैन और कैट वुमन किसी तरह उन सभी फॉलोअर्स को रोक देते हैं और शहर के सारे लोगों को बचा लेते हैं। इसके बाद ही मूवी का एंड सीन आ जाता है जहां पर हमें दिखता है कि रिडलर के बगल वाले सेल में जोकर होता है जो कि रिडलर से बात कर रहा होता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और बात करें इस मूवी की एंडिंग की, तो मूवी में दिखाया गया जोकर और रिडलर का सीन ये इंडिकेट करता है कि अब बैटमैन की आने वाली मूवीज के अंदर हमें जोकर भी दिखने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली जोकर और रिडलर दोनों साथ में भी अपीयर हो सकते हैं। तो यही बैटमैन मूवी की कंप्लीट स्टोरी और उसकी एंडिंग थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।